हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक पोएम करते हैं जो हमने क्लास 10th से ही उठाई है और उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और उसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एज यू कैन सी हियर, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। चलिए आइए अब हम इसका मतलब देखते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो अब इसमें पोएट कहते हैं कि स्टार्टिंग में उनका जो डे था वो एकदम र्यूड था, यानी वह एकदम दुखी थे, गुस्से से भरे हुए थे, पर हमें इसमें रीज़न स्पेसिफाई नहीं किया गया है। हमें बस इतना बताया गया है कि वह दुखी थे। तो अगर वह दुखी थे तो वो कह रहे थे कि चलो बाहर घूम के आते हैं, क्या पता थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। तो वो बाहर घूमने गए। उसी समय एक हेमलॉक ट्री आया उधर। हेमलॉक ट्री के सामने, हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़े थे, वह गुजर रहे थे वहाँ से। हेमलॉक ट्री के नीचे एकदम से उधर क्या पता क्रो की शेकिंग हुई हो जो उस टहनी पर बैठी थी, या वो उड़ के गई हो, या वो उड़ के बैठी हो, या वो कोई भी मूवमेंट कर रही थी। इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया क्योंकि इसमें लिखा है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। तो उसमें लिखा है कि क्रो की मूवमेंट की वजह से पोएट जब हेमलॉक ट्री के नीचे से निकल रहा था तब क्या होता है, एकदम से क्रो जब मूवमेंट करती है तो डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नोई फ्लेक्स जिसको हम कहते हैं, वो बर्फ़ के छोटे छोटे से गोले जो मिट्टी की दाने जितने होते हैं उनको हम स्नोई फ्लेक्स भी कहते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। तो वो पोएट के ऊपर आके गिर जाते हैं। तो अब हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उससे पहले हम ज़रा जो इस पूरे सेंटेंस में मीनिंग समरी या हमने जो भी रीड किया उसमें एक वर्ड था हेमलॉक। व्हाट डज दिस हेमलॉक रिप्रेजेंट, लेट अस सी डैट। आइए अब हम हेमलॉक का मीनिंग देखते हैं। हेमलॉक का मतलब होता है अ पॉइजनस प्लांट या ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, यानी वो प्लांट जो पॉइजन अपने अंदर क्रिएट करता है और उसके ऊपर वाइट फ्लावर्स होते हैं, उसको हम हेमलॉक ट्री कहते हैं। ये मेनली उस जगह पे पाया जाता है जहाँ पे स्नोई एरियाज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से डैट हिमाचल प्रदेश, शिमला, देयर आर हेमलॉक ट्रीज प्रेजेंट। तो अब सोचने वाली बात है, क्रो जो नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करता है और हेमलॉक ट्री जो ये भी नेगेटिविटी प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि पॉइजनस तो नेगेटिविटी है। तो अब ये तो दोनों ही नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। तो अब हम ये कैसे समझें कि ये पोएट कोई अच्छी पोएम क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं। तो ये चीज़ हमें सेकंड पैरा से समझ में आएगी। लेट अस रीड दैट। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो अब इसमें पोएट क्या कहना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे हर्ट को इतना अच्छा रिफ़्रेश कर दिया है मूड उस छोटी सी स्नोई फ्लेक्स ने कि जो उनका आधा दिन बर्बाद हो गया था अब वो आधा दिन उनका सेव हो गया, बच गया। तो लास्ट स्टार्टिंग की 2 लाइन्स उनका रिफ़्रेशिंग मूड बता रही है और लास्ट की 2 लाइन्स उनका आधा दिन र्यूड का और आधा दिन हैप्पी का शो कर रही हैं। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि पोएट ये सिग्निफाई करना चाहते हैं, चाहे नेगेटिविटी ही या बैड ओमन कुछ भी हो सराउंडिंग्स में, वो हमारे जो मूड है उसको रिफ़्रेश करने तक में काम आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ पॉइजनस है, नेगेटिविटी दिखा रही है, वो कभी भी हैप्पीनेस नहीं ला सकती, वो भी हैप्पीनेस ला सकती है। तो मेन जो पोएट का मतलब था इस पोएम को क्रिएट करने का वो यही था। और र्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट। Here you can see that rude means held in regret. Held in regret means किसी चीज़ से दुखी होके उदास होके बैठ जाना। आइए अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। आइए हम फर्स्ट स्टैंजा की अब राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट वर्ड है क्रो। अब ये क्रो मी के साथ तो मैच हो नहीं रहा, ना राइम कर रहा है,
तो क्रो स्नो के साथ राइम कर रहा है. यू कैन सी दैट क्रो एंड स्नो वर्ड्स आर सिमिलर इन स्पीकिंग. So we will give both these as A. Now let us see about me. Me and tree. Me and tree are rhyming as me is not rhyming with crow and snow also. तो अब हम me और tree को B वर्ड दे देंगे. तो फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या हुआ? A B A B. थैंक यू. तो सेकंड स्टैंजा में भी सेम ही चीज़ अप्लाई होगी. ए बी होगा. अगर आपसे पूरे पोएम का पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे ए बी सी डी. अगर एक स्टैंजा का पूछा जाता है तो आप ए और बी को ही यूज़ करेंगे. और अगर ए बी के अलावा भी कोई राइमिंग वर्ड आ रहा है तो आप उसको सी या डी लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं. अब जैसे हम सेकंड स्टैंजा में देखें, हर्ट पार्ट के साथ यूज़ हो रहा है तो हम उसको ए दे देंगे. मूड र्यूड के साथ हो रहा है तो हम उसको बी दे देंगे. तो बोथ द स्टैंजास जो हैं वो सेम ही राइम कर रहे हैं. तो दोनों में ए बी होगा. टोटल पोएम का ए बी सी डी होगा. तो आज के लिए पोएम यही थी. नेक्स्ट वीडियो अमेंडा पे बेस्ड होगी. थैंक यू. आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस सेशन. सब्सक्राइब ऑल्सो.